हेलो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर हो या मैथमेटिकल टूल्स की बाकी चीजें पढ़ने में कहीं ना कहीं एक ये यूज आ रहा है इस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा साइन 397 की वैल्यू, ठीक है। या मान लो बीच में कहीं आता है कॉट 480 की वैल्यू। तो ये कैसे वैल्यू सिंप्लीफाई होती हैं ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको सीखना जरूरी है, ठीक है। पूरी बात को मैं दो स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं। पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप वन की। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम केवल ये डिसाइड करेंगे स्टेप वन में हम केवल ये डिसाइड करेंगे कि ये साइन 397 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कॉट 480 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कितना आएगा ये सेकंड स्टेप में हम डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या डिसाइड करने वाले हैं, केवल ये डिसाइड करने वाले हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आइए देखते हैं। तो एक सिंपल रूल डेवलप किया है, इसके लिए आपको पता हो, शायद नहीं पता है तो सीखना है, इसलिए बता रहा हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। ये जीरो एंगल है और यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव है। जैसे 397 है तो यहां से हम चलना शुरू किए, ये कितना हो गया एंगल, देखो यहां से गए ऐसे गए, कितना एंगल हो गया, 360 हो गया, है ना। और ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल 397। ये एंगल कितना है, 37 है, ठीक है। लेकिन ये 397 एंगल की लाइन जो आएगी वो यहां से शुरू होगी और ऐसे घूम करके यहां तक आएगी। तो इसका मतलब है 397 एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई कहता है 480 एंगल कहां लाई करेगा, तो देखो जरा यहाँ पर 480 एंगल अगर लाई कर रहा है, कहां पता करना है, तो ये देखो यहां से मूव करके जा रहे हैं, ये कितना पहुंचे 360। 360, अच्छा 360 में 90 अगर ऐड कर दें तो 360 में अगर मैं 90 ऐड कर दूं, समझना, तो कितना आ गया 450। इसका मतलब यहां तक मैं आ गया तो कितना एंगल हुआ 450। अच्छा 450 में अगर मैं 30 और ऐड कर दूं तो ये लाइन मिल रही है हमको 480। तो ये एंगल हो गया, देखो यहां से ऐसे गए, एक राउंड यहाँ पूरा हुआ, फिर और आगे गए यहाँ पहुंचे। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हुआ 30। और ये जो लाइन है, दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 480। किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो कोई पर्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसको ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए और बड़ा एंगल दिया है, जैसे कोई कह रहा है कॉट 3684, इसकी वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो इसको ध्यान से देखो, इसको अगर आपको पता लगाना है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट 360 इंटू 10। 360 इंटू 10 कितना हो गया 3600। और 3600 में कितना ऐड करना है 84 और ऐड करना है, तो ये पूरा एंगल हो गया। एक्चुअल में जो ये काम किया मैंने ऐसे किया, मैंने 360 से डिवाइड किया 3684 को, तो यहां पे आया क्या 1, ये हो गया 360, 8 आया और 4 आया, तो यहां 0 आ गया, है ना। ठीक, अब मैं इसके आगे कर ही नहीं रहा, यहीं पर रुक जाता हूं।
इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 360 प्लस 84, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये एंगल देखो लिखा हुआ है। तो 360 का मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता लग जाए कितने कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे ही आपको पता लगे तो आप बता सकते हैं कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इस मेथड से, है ना। तो डिवीजन का मतलब अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप ये बात चेक कर सकते हैं। तो अब उसके बाद सेकंड स्टेप नहीं, अभी फर्स्ट स्टेप ये। उसके बाद मैं कह रहा हूं ये सोचना है आपको कि यहां पे लिखो ए एस टी सी। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या? ऑल मतलब साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, ऑल पॉजिटिव। यहां पर क्या है? एस मतलब कौन कौन सा पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है और कॉस नहीं, कॉसेक पॉजिटिव है। टेन मतलब टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। जिसको नहीं नाम लिखा है वो नेगेटिव है। तो अब बताओ ये जरा साइन 397 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 397 कहां पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 397 आ रहा है। और साइन जब ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये आंसर, इसका आंसर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉट 480 की बात करो तो 480 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। सेकंड में देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो कॉट कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू। इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो हमने स्टेप 1 में केवल इतना ही पता किया कि कोई वैल्यू की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। सेकंड स्टेप, अब मैं बात कर रहा हूं स्टेप 2 की। जैसे 397 जैसे लिखा हुआ था साइन 397, ठीक। तो इसका आंसर कैसा आएगा? आंसर पॉजिटिव आएगा, हमें पहले से पता है स्टेप 1 से। यहां क्या कर रहा हूं देखो, इसको लिखो साइन 90 के मल्टीपल में लिखना है। 90 के किस में लिखना है? मल्टीपल में लिखना है। तो देखो 397 कितना आ रहा है? 90 के मल्टीपल में लिखो तो कितना आएगा? बोलो। 1 2 3 4 4। क्यों भाई? समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? तो 90 इंटू 4 प्लस 37। ये जो एंगल बचेगा ना, ये बहुत छोटा एंगल बचा के रखना है। मतलब ये जो एंगल बचेगा वो छोटा रखना है। इतनी बार ज्यादा से ज्यादा ये बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो पॉसिबल हो। तो मैंने 4 लिया है तो ये आ रहा है। अब आपको केवल इतना देखना है कि ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर इवन है कि ऑड है। ये नंबर क्या है? इवन है कि ऑड है। ठीक है, देखो इधर, अगर ये इवन है तो नो चेंज। नो चेंज किसमें? नो चेंज इसमें, साइन में नो चेंज। और अगर ये मान लो ऑड आता है, यहां तो इवन है, अगर ऑड आता है, अगर ऑड आता है तो साइन और कॉस के बीच में कन्वर्जन हो जाएगा। साइन की जगह कॉस लिख देंगे आप, कॉस की जगह साइन लिख देंगे, टेन की जगह कॉट लिख देंगे, कॉट की जगह टेन लिख देंगे, सेक की जगह कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक की जगह सेक लिख देंगे। अब देखो ये पेयरिंग अलग है। ये जो स्टेप 1 में मैंने क्वाड्रेंट की पेयरिंग की थी उसमें यहां पर था ऑल, यहां था साइन के साथ क्या था? कॉसेक था। लेकिन यहां साइन के साथ कॉस है, स्टेप 2 में अलग है। तो यहाँ पे, यहाँ टेन के साथ कॉट था, कॉट था, यहाँ पर टेन के साथ कॉट है, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक था, कॉस और सेक था। यहाँ क्या है? यहाँ भी कॉस और सेक है। नहीं, यहाँ सेक और कॉसेक है, यहाँ पे क्या है? कॉस सेक। देखो भाई अंतर पड़ गया, काफी अंतर हो गया। इसका मतलब ये ध्यान देने के लिए है आपके लिए चीज। देखो ये पेयरिंग बदल दी, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। और यहाँ पेयरिंग क्या थी? यहाँ था साइन के साथ कॉसेक, टेन के साथ कॉट और कॉस के साथ सेक। तो टेन कॉट वाली पेयरिंग नहीं बदल रही है, बाकी बदल रही है। जैसे इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है तो मैंने क्या बताया?
मैंने कहा कि ये इवन और ऑड, तो इवन है तो नो चेंज मतलब साइन का साइन, और उसके बाद ये पूरा गायब कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, केवल 37 आ जाएगा। यहाँ पर मेथड बता रहा हूं, ये नहीं लिखना है, ये हो गया, इसका काम हो गया। अगर ये इवन आया है तो यहाँ पर साइन का साइन लिखना है और बस ये एंगल ही बचेगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे ही लिखो। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, और आंसर कैसा आना है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आंसर हो गया +3/5। समझ में आया क्या? दोबारा से रिकॉर्डिंग है तो दोबारा से देख लेना। दूसरी बात थी, मान लो लिखना है हमें cot 480, अब देखो इसको लगा के दिखा रहा हूँ, cot 480 लिखना है, तो cot 480 लिखना है तो मैं लिखूंगा यहाँ cot 480 मतलब 90 को मल्टीप्लाई। अच्छा, सबसे पहले बात, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, cot नेगेटिव होता है, cot 90 × 5 + 30, यही तो आएगा ये। अब देखो ये इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो cot की जगह क्या लिखोगे, 10, और ये गायब कर दो, अब केवल 30 बचा। 10 30 कितना होता है, 1/√3, और आंसर कैसा आना है, नेगेटिव, तो आंसर लिख दो -1/√3 विल बी द आंसर। यहाँ पे प्लस आ जाए चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है फाइनल आंसर मस्ट बी नेगेटिव, तो -1/√3 लिखना है। बात समझ में आ गई? बस इतनी छोटी सी बात है, 2-4 एंगल लेकर के करो, हो जाएगा।